Hello and welcome dear students again in a new session of variance. Students, पिछला जो हमारा लेक्चर था उसमें हमने वेरिएंस का डिस्कशन शुरू किया था। वेरिएंस में हमने सिंपल ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस निकालना सीख लिया था और हमने आपसे कहा था कि जो हमारा नेक्स्ट सेशन होगा इसमें हम लोग वेरिएंस ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड वेरिएंस ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की चर्चा करेंगे। तो आज हम उसी के साथ आपके सामने उपस्थित हैं। आज हम लोगों की जो चर्चा है वह है वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन एंड इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों को डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की जानकारी है ही कि किस तरह के फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो अगर हमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है तो सबसे पहली बात है कि क्या फॉर्मूला हम यूज करेंगे डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस निकालने के लिए। तो डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस निकालने के लिए हम लोग मेनली दो तरह का फॉर्मूला यूज करेंगे, ठीक है। एक डायरेक्ट मेथड की बात करेंगे और दूसरा एज्यूम्ड मीन मेथड की बात करेंगे। लेकिन डायरेक्ट मेथड में ही अगर हमारा मीन डेसिमल वैल्यू आता है तो उस केस में हम एक नया फॉर्मूला डिस्कस करेंगे जो कि कंप्यूटेशनल फॉर्मूला, जिसका डिस्कशन हमने पिछले लेक्चर में भी किया था, ठीक है। लेकिन वह डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में किस तरह से अप्लाई होगा, क्या फॉर्मेट होगा उसका, उसकी भी चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं कि अगर हमें डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस निकालना है तो वेरिएंस के लिए क्या फॉर्मूला होगा। तो सबसे पहला जो मेथड है यह है डायरेक्ट मेथड, ठीक है। डायरेक्ट मेथड मीन से मिलता जुलता है, क्योंकि यहां हमें वेरिएंस निकालना है, इसलिए हमारा जो फॉर्मूला है देख लीजिए, वेरिएंस इज इक्वल टू वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर से इसको डिनोट करते हैं। तो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स डैश स्क्वायर बाई एन, ठीक है। जहां एन क्या होता है आपको पता है, एन सम ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है, सिग्मा एफ आई होता है। तो यह बिल्कुल उसी तरह का फॉर्मूला है जैसे डायरेक्ट मेथड में हम मीन निकालते थे। तो मीन निकालते थे डायरेक्ट मेथड से तो क्या करते थे, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई या सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाई एन, ऐसा बोलते थे। तो यहां पर चूंकि हम वेरिएंस निकाल रहे हैं, ठीक है, तो डेविएशंस के स्क्वायर का अर्थमेटिक मीन निकाल रहे हैं। तो यहां जो हमारा मीन के केस में एक्स आई होता था वह किससे रिप्लेस हो गया है, एक्स आई माइनस एक्स डैश होल स्क्वायर से। तो फॉर्मूला अगर आप कनेक्ट करके याद करेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो एक बार और देख लीजिए क्या हो गया, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स डैश होल स्क्वायर बाई एन। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता ही है कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। तो यह जो वेरिएंस का फॉर्मूला है इसके ऊपर हमने स्क्वायर रूट लगा दिया, तो इससे हमारा क्या निकल जाएगा, स्टैंडर्ड डेविएशन निकल जाएगा। तो यह तो बात हुई फॉर्मूला की। अब हम इसको अप्लाई कैसे करेंगे, ठीक है। तो अप्लाई के लिए हमने यहां एक प्रॉब्लम लिया है जिसमें आपको कह रहा है कि फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डेटा, ठीक है। यहां एक डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, इसका हमको वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस निकालने के लिए हम करेंगे क्या, तो हमारा जो फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग हम टेबल बनाएंगे। जो गिवन इंफॉर्मेशन है उससे फिर एक नया टेबल बनाएंगे और उसके हेल्प से बड़ी आसानी से हम वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों निकाल देंगे। तो फॉर्मूला में देख लीजिए कि क्या है आपका। तो फॉर्मूला में आपको जो गिवन इंफॉर्मेशन होगा वो तो लिखेंगे ही, सॉरी फॉर्मूला करें, जो टेबल हम बनाएंगे उसमें जो गिवन इंफॉर्मेशन होगा यहां इसको तो लिखेंगे ही। इसके लिए दो कॉलम हम बनाते ही हैं, एक एक्स आई का एक एफ आई का। उसके अलावा हमको क्या निकालना होगा, तो उसके अलावा हमको एक्स आई माइनस एक्स डैश होल स्क्वायर चाहिए। तो पहले आपको एक्स डैश की भी जरूरत होगी, तब आप एक्स आई माइनस एक्स डैश निकाल पाइएगा। तो एक्स आई माइनस तो एक्स डैश निकालने के लिए हम लोग को एक कॉलम एफ आई इंटू एक्स आई का बनाना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि एफ आई इंटू एक्स आई का कॉलम बना लेंगे तो उससे हमारा एक्स डैश निकल जाएगा। फिर हम एक्स आई माइनस एक्स डैश का एक कॉलम बना सकते हैं और एक एक्स आई माइनस एक्स डैश होल स्क्वायर का बना सकते हैं और फिर एक कॉलम एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स डैश होल स्क्वायर का बनाएंगे। तो आइए हम आपको बना के दिखाते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या हमको करना है। तो जैसे यहां हमको यह जो इंफॉर्मेशन दिया, कहा कि फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो यह हम देख रहे हैं कि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है और हम इसका डायरेक्ट मेथड से
वेरिएंस निकालना चाह रहे हैं, ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड से वेरिएंस निकालना चाह रहे हैं तो हम एक टेबल बनाएंगे इससे, ठीक है। उस टेबल में सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि क्या क्या कॉलम आप बनाते हैं। अगर आप कॉलम सही तरीके से बना लिए तो फिर आपका काम आसानी से हो जाता है। तो एक तो जो एक्सआई है उसका बनेगा ही, एक एफआई का बनेगा, क्योंकि आपका जो वेरिएंस का फॉर्मूला है डायरेक्ट मेथड में वह है सिग्मा एफआई इंटू एक्सआई माइनस एक्स डैश होल स्क्वायर। तो एक्स डैश पहले आपको पता करना होगा, तो एक्स डैश पता करने के लिए आपको एफआई इंटू एक्सआई का कॉलम चाहिए होगा, एफआई इंटू एक्सआई का एक कॉलम चाहिए होगा, तो आपका एक्स डैश निकल पाएगा। तो एफआई इंटू एक्सआई का कॉलम बना लिए, इतने से हमारा मीन निकल जाएगा, एक्स डैश निकल जाएगा। एक्स डैश जब निकल जाएगा तो हम एक बना लेते हैं कॉलम एक्सआई माइनस एक्स डैश का, ठीक है, और एक कॉलम बना लेते हैं एक्सआई माइनस एक्स डैश होल स्क्वायर का, ठीक है। इसको आप कम भी कर सकते हैं, जैसे आप एक ही बार अगर एक्सआई माइनस एक्स डैश होल स्क्वायर निकाल सकते हैं तो इस दोनों के बदले एक ही में यही सिर्फ लिखिएगा, इसको छोड़ दीजिएगा। लेकिन हम दोनों लिखे हैं ताकि कैलकुलेशन करते समय हमको कोई असुविधा नहीं हो। एक्सआई माइनस एक्स डैश होल स्क्वायर का कॉलम बन गया, और उसके बाद एक हमको चाहिए एफआई इंटू एक्सआई माइनस एक्स डैश होल स्क्वायर का कॉलम, ठीक है। अगर इतना कॉलम हम बनाते हैं, ठीक है, तो हम इस फॉर्मूला के हेल्प से, फिर से फॉर्मूला देखिए, जितनी बार देखिएगा उतनी बार आपको याद होगा। इस फॉर्मूला के हेल्प से हम वेरिएंस निकाल पाएंगे और फिर वेरिएंस का स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन मिल जाएगा। तो एक्सआई हमें क्या क्या दिया है, तो 10, ठीक है, 15, 10, 15, 18, 20 and 25, ठीक है। यह हो गया हमारा टेबल। फ्रीक्वेंसी लिख लीजिए, तो फ्रीक्वेंसी है 3, 2, 5, 8 एंड 2। अब एफ आई इंटू एक्स आई, तो एफ आई इंटू एक्स आई करके यहां लिख लीजिए 30, 30, 90, 160 एंड 50, ठीक है। इस कॉलम को ऐड करेंगे तो आपको पता है कि आपको क्या मिलेगा, तो इस कॉलम को ऐड करने से आपको मिलता है सिग्मा एफ आई, या आप सिग्मा एफ आई के बदले एन लिख सकते हैं, तो एन मिलेगा आपको। तो इसको ऐड कीजिए, ट्वेंटी आ रहा है, आप भी चेक करते जाइए, और इसको ऐड करेंगे तो मिलेगा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, ठीक है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई छोटा छोटा लिख देते हैं, ठीक है। तो इसको ऐड कर लीजिए, आप देखिए कितना आएगा, 0, 360 आ रहा है, ठीक है। अब यहां से पहले आप क्या करेंगे, तो एक्स डैश निकाल लेंगे, ठीक है। एक्स डैश नहीं कहा है निकालने के लिए, लेकिन एक्स डैश निकालेंगे तो आपका एक्स डैश जो है क्या होगा, तो एक्स डैश बराबर होता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई या एन, यह एन हमारा सिग्मा एफ आई ही है, तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई आया 360 डिवाइडेड बाई 20, तो यह आपका आ गया 18, एक्स डैश आ गया 18, एक्स डैश आपका क्या आ गया, 18 आ गया, यहां लिख लेते हैं सामने। अब क्या निकालना है हमको, तो एक्स आई माइनस एक्स डैश, तो 10 माइनस 18 माइनस 8, 15 माइनस 18 माइनस 3, 18 माइनस 18 0, 20 माइनस 18 2 एंड 25 माइनस 18 7, ठीक है।
अब xi माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर होगा तो 64 9 0 4 एंड 49 यह आ गया। अब fi इंटू एक्स आई माइनस एक्स डैश होल स्क्वायर, ठीक है, इसको और इसको मल्टीप्लाई करके लिखना है। fi 192 18 यहां हो जाएगा 0 32 एंड यहां हो जाएगा 98। ठीक है, देख लीजिए 2 इंटू 49 98, इसको ऐड कर दीजिए, तो इसको ऐड कर दीजिएगा आप, तो आपको क्या मिल जाएगा, यह हो जाता है सिग्मा fi इंटू एक्स आई माइनस एक्स डैश होल स्क्वायर। तो इसको ऐड कीजिए एक बार, देखिए तो 340 आ रहा है क्या, 340 एक बार और ऐड कर लीजिए, ठीक है 340। तो अब हम क्या करेंगे, तब हमको fi इंटू एक्स आई माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर भी पता है, ठीक है, और फॉर्मूला देख लीजिए एक बार फिर से आपको कि क्या चाहिए, तो सिग्मा fi इंटू एक्स आई माइनस एक्स डैश होल स्क्वायर मीन्स इस कॉलम का सम, ठीक है, यह सिग्मा fi इंटू एक्स आई माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर बाई सिग्मा fi। तो सिग्मा fi आपका कितना है, 20 है, तो फॉर्मूला डायरेक्ट यहीं पर लिख लेते हैं, यहीं पर क्या हो जाएगा, देयरफॉर वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर से डिनोट करते हैं, तो हम सीधा सिग्मा स्क्वायर लिखते हैं, तो सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा fi इंटू एक्स आई माइनस एक्स डैश होल स्क्वायर बाई n, ठीक है, तो सिग्मा fi इंटू एक्स आई माइनस एक्स डैश होल स्क्वायर आपका आ गया 340 डिवाइडेड बाई 20, 2 से 34 कट जाएगा 17 टाइम्स, यानी सिग्मा स्क्वायर आपका क्या आ गया, सिग्मा स्क्वायर आपका आ गया 17, सिग्मा स्क्वायर आपका आ गया 17, ठीक है, तो यह हो गया आपका वेरिएंस, ठीक है, वेरिएंस 17 आ गया। अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए हम लोग नेक्स्ट पेज पर ही चले जाते हैं, एंड स्टैंडर्ड डेविएशन को डिनोट करते हैं सिग्मा से, यह होता है रूट अंडर वेरिएंस, रूट अंडर वेरिएंस, तो रूट अंडर यह हो जाएगा 17, ठीक है, रूट अंडर 17 यानी कितना होगा, 4 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, 4.17 अप्रोक्स, देख लीजिए 4.17। तो बहुत ही आसान है, बस हमको क्या होना चाहिए, फॉर्मूला याद होना चाहिए। इसमें ध्यान हमको किस चीज पर देना होता है कि फॉर्मूला हमारा क्या है, ठीक है, और फॉर्मूला के हिसाब से हमारा जो यह टेबल है वह बनना चाहिए, टेबल में कॉलम हमारा फॉर्मूला के हिसाब से बनना चाहिए। अगर टेबल का कॉलम फॉर्मूला के हिसाब से बन गया तो फिर इसको कैलकुलेट करने में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होती है, बड़ी आसानी से कैलकुलेट हो जाता है। तो यह था हमारा डायरेक्ट मेथड, ठीक है, ठीक है। इसमें देखिए, इस मेथड से, डायरेक्ट मेथड से इस डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जब आपने वेरिएंस निकाला तो आप मीन यहां निकाल रहे थे, ठीक है, तो मीन यहां पर आपको 18 आया था, मींस इंटीग्रल वैल्यू आया था। अगर यह मीन आपका डेसिमल वैल्यू आ जाएगा, ठीक है, मीन अगर आपका डेसिमल वैल्यू आएगा तो एक्स आई माइनस एक्स डैश का जो कैलकुलेशन होगा वो डेसिमल में जाने लगेगा, तो आपको समय ज्यादा लगेगा, ठीक है। तो जब मीन हमारा डेसिमल वैल्यू हो जाता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि यह जो हमारा फॉर्मूला है, ठीक है,
इसको यूज नहीं करते। तो कहिएगा कि कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे फिर? तो उसके लिए यह कंप्यूटेशनल फॉर्मूला, ठीक है, यह जो फॉर्मूला है हमारा, इसको यूज करते हैं। यह भी वेरिएंस निकालने के लिए ही है, ठीक है। देख लीजिए कंप्यूटेशनल फॉर्मूला क्यों है, क्योंकि कंप्यूटेशनल फॉर्मूला सिंपल ऑब्जर्वेशन के लिए आपने देखा था। तो वह क्या था? वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स डैश स्क्वायर। यहां चूंकि डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसलिए क्या हो रहा है? एफ आई से मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या बन गया? वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस ई, एक्चुअली एक्स डैश है, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाई एन क्या होता है? एक्स डैश होता है, तो ई एक्स डैश का स्क्वायर है। तो आप इसको सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस एक्स डैश स्क्वायर भी बोल सकते हैं। लेकिन अब की बार क्या करना है हमको? जब मीन हमारा डेसिमल वैल्यू आएगा तो उस केस में हम एक्स डैश निकालेंगे ही नहीं, ठीक है। हम सीधा जो टेबल बनाएंगे वह इस फॉर्मूला के हिसाब से बनाएंगे और सीधा हम वेरिएंस कैलकुलेट कर देंगे, ठीक है। क्योंकि मीन डेसिमल वैल्यू आएगा तो उस केस में हम इस फॉर्मूला को प्रेफर करते हैं, ताकि हमको मीन जब डेसिमल आ जाएगा तो एक्स आई माइनस एक्स डैश का प्रत्येक वैल्यू डेसिमल बनेगा, तो उसमें हमें समय लगेगा, तो हम उसको यूज ही नहीं करेंगे, हम इसको यूज कर लेंगे। तो आइए इसको यूज करने के लिए हम क्या कर सकते हैं? तो इसको यूज करने के लिए हम एक एग्जांपल ले लिए हैं यहां, ठीक है। कह रहा है फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डाटा, ठीक है। यह जो डाटा यहां पर दिया है इसका हमको क्या निकालना है? वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, ठीक है। लेकिन इस डिस्ट्रीब्यूशन की खासियत क्या है कि इसका आप मीन निकाल कर देखिए तो मीन डेसिमल वैल्यू आएगा, ठीक है। मीन अगर आप इसका निकालिएगा तो मीन इसका डेसिमल वैल्यू आएगा। हम एक बार आपको निकाल कर दिखाते हैं, तो सिर्फ मीन इसका निकाल कर दिखा रहे हैं, फिर इसको हम मिटाएंगे। तो मीन निकालने में देखिए क्या आएगा मीन इसका। तो मीन निकालने के लिए इससे जो हमारा टेबल बनेगा ये छोटा सा बनेगा, एक तो एक्स आई बनेगा, ठीक है, एफ आई बनेगा, एफ आई इंटू एक्स आई बनेगा, इतना ही से हमारा मीन निकल जाएगा। तो मीन निकाल कर दिखाते हैं कि इस ऑब्जर्वेशन का मीन एक्चुअली डेसिमल आने वाला है, इसलिए हम जो दूसरा वाला फॉर्मूला कंप्यूटेशनल फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे यहां। तो यह है 3, 8, 13, 18, 23, ठीक है, 23। एफ आई दिया हुआ है 6, 10, 14, 10 एंड 10, ठीक है। और एफ आई इंटू एक्स आई देखिए कितना होगा, तो 18, 80, 182, 180 एंड 230, ठीक है। तो इसको ऐड करेंगे तो यहां से हमको मिलेगा सिग्मा एफ आई, यह क्या मिलेगा हमको? सिग्मा एफ आई। और इसको ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। तो इसको ऐड करिए एक बार, देखिए कितना आता है। फ्रीक्वेंसी को ऐड कर लीजिए पहले, $50 आ रहा है क्या? 50 आएगा। और इसको ऐड कीजिएगा तो देखिए कितना आएगा, ठीक है। तो 690 आएगा क्या? फिर से एक बार ऐड कर लीजिए, $690 आएगा, ठीक है। तो मीन इसका जब हम निकालेंगे, मीन एक्स डैश, मीन इसका अगर आप निकालते हैं मीन एक्स डैश, तो मीन आपको आएगा कितना? तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाई सिग्मा एफ आई, ठीक है। तो यह आ गया 690 बाई 50, ठीक है। 0 से 0 कैंसिल होगा, 5 से इसको डिवाइड कीजिए, यानी 13.8 आ रहा है। मींस मीन हमको इस डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डेसिमल वैल्यू आ रहा है, ठीक है।
तो मीन अगर डेसिमल वैल्यू आता है तो उस केस में हम क्या करते हैं कि मीन हम निकाल के डायरेक्ट मेथड वाला जो पहला फॉर्मूला है इसको यूज नहीं करेंगे। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? तो यह फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो यह फॉर्मूला अगर हमको यूज करना है तो हम क्या करते हैं? ठीक है, यहां सिर्फ देखिए, यहां सिर्फ क्या किया है कि वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। अगर मीन भी रहता तो हम अप्रोच तो पहले उसी तरीके से करते कि पहले मीन निकालते, फिर हम पुराने वाले फॉर्मूला को मींस पहला वाला जो है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स डैश होल स्क्वायर बाई एन उसको यूज करने का प्रयास करते। लेकिन मीन जैसे ही हमारा डेसिमल वैल्यू आ जाता, ठीक है, तो हम अप्रोच चेंज कर देते, अप्रोच चेंज कर देंगे। तो अब इस फॉर्मूला से हमको देखना है कि इस फॉर्मूला से अगर हमको क्या करना है, मीन निकालना है। ठीक है, देख लीजिए क्या कह रहा है, यह फॉर्मूला कब यूज करना है? व्हेन मीन इज ए डेसिमल फ्रैक्शन। मीन अगर डेसिमल वैल्यू आ जाता है तो उस केस में डायरेक्ट मेथड का जो फॉर्मूला है यह इसको नहीं यूज करना है। कौन सा यूज करना है आपको? तो यह फॉर्मूला यूज करना है, कंप्यूटेशनल फॉर्मूला। तो अब टेबल भी इसी के हिसाब से हम बनाएंगे। तो टेबल बनाने के लिए देखिए, अब हम जो टेबल बनाएंगे उसमें क्या क्या कॉलम हमको चाहिए। ठीक है, तो कॉलम हमको चाहिए एफ आई इंटू एक्स आई का तो चाहिए ही। ठीक है, एफ आई इंटू एक्स आई का कॉलम चाहिए, इसको हम मिटा लेते हैं, थोड़ा फिर से फ्रेश बना देते हैं। ठीक है, जितना कॉलम उसमें बनाए थे उतना तो हम बनाएंगे ही। ठीक है, हम जो टेबल बनाएंगे उसमें हमको क्या क्या चाहिए, पहले अभी हम शुरुआत कर रहे हैं इसलिए हमको उस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि हमको क्या क्या चाहिए होगा, उसी हिसाब से कॉलम बनाएंगे। तो फॉर्मूला हमारा है एफ एक्स आई, एक्स आई एफ आई तो गिवन इंफॉर्मेशन है तो उसको लिखना ही है। एफ आई इंटू एक्स आई का कॉलम एक चाहिए। ठीक है, एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर का आपको चाहिए। एक्स आई दिया होगा तो एक्स आई स्क्वायर का एक कॉलम आपको बनाना होगा, फिर एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर का कॉलम बनाना होगा। तो आइए हम आपको बनाकर दिखाते हैं कि क्या क्या कॉलम आप टेबल में बनाइएगा। तो सबसे पहले एक्स आई तो बनेगा ही। ठीक है, एफ आई इंटू एक्स आई भी बनेगा, एफ आई इंटू एक्स आई भी बनेगा, क्योंकि फॉर्मूला में एफ आई इंटू एक्स आई का भी टर्म है जो कंप्यूटेशनल फॉर्मूला है। यहां पर देखिए एफ आई इंटू एक्स आई का है, इसलिए एफ आई इंटू एक्स आई बनेगा। अब इतना से हम क्या करते हैं, पहले मीन निकालने का प्रयास करते हैं। पिछला भी एग्जाम्पल में हमने क्या किया था, इस टेबल से पहले मीन निकाल लिया था। तो मीन वहां पर क्या आया था? तो मीन वहां हमको आया था इंटीग्रल वैल्यू। तो हमने क्या किया था कि सीधा एक्स आई माइनस एक्स डैश, एक्स आई माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर, फिर एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स डैश होल स्क्वायर का कॉलम बना लिया था। लेकिन यहां पर इस एग्जाम्पल में जब इतने इंफॉर्मेशन से आप मीन निकालेंगे तो मीन आपको डेसिमल वैल्यू आ जाएगा। तो डेसिमल वैल्यू आएगा तो आप समझ जाइएगा कि आपको कंप्यूटेशनल फॉर्मूला यूज करना बेहतर होगा। तो उसके हिसाब से आप कॉलम बनाना शुरू कीजिएगा। तो उसके हिसाब से कॉलम बनाइएगा तो आपको एक एक्स आई स्क्वायर का कॉलम चाहिए होगा। एक्स आई तो यहां है ही, इसी का स्क्वायर करके लिख लीजिएगा। फिर एक्स आई स्क्वायर बन गया तो एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर, एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर का कॉलम बना लीजिएगा। और जरूरत है क्या, एक बार देख लेते हैं। और तो हमको नहीं लगता है कि किसी चीज की जरूरत है। ठीक है, एफ आई इंटू एक्स आई का कॉलम ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई को मिल जाएगा। एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर का कॉलम ऐड करेंगे तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर मिल जाएगा। तो बस इतना ही सफिशियंट है, इतना सफिशियंट है। तो इतना ही पर रोकते हैं। मीन अगर डेसिमल वैल्यू नहीं आता है तो भी आप इस फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन डेसिमल वैल्यू आएगा तब इसको निश्चित रूप से यूज करेंगे। तो एक्स आई आपके पास क्या है, 3, 8,
13, 18, 23। ठीक है, यह हो गया। एफ आई आपका हो गया 6, 10, 14, 10 एंड 10। एफ आई इंटू एक्स आई क्या हो जाएगा? तो एफ आई इंटू एक्स आई हो जाएगा आपका 18, 80, 182, 180 एंड 230। ठीक है, एक्स आई स्क्वायर क्या हो जाएगा? तो 9, 64। ठीक है, उसके बाद 169, थोड़ा लेफ्ट से लिखिए ताकि अरेंज्ड फॉर्मेट में लगे ही लिखा हुआ। नाइन, उसके बाद एक्स आई स्क्वायर लिख रहे हैं तो 64, 13 का स्क्वायर 169, 18 का स्क्वायर 324। ठीक है, और 23 का स्क्वायर 529 होगा क्या, देख लीजिए। 23 का स्क्वायर 529। अब यहां से क्या करना है? तो एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर निकालना है। ठीक है, एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर, 23 का स्क्वायर 529 ही होता है ना। 23, 23, ठीक, 529। अब फिर एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर, एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर का कॉलम क्या है देख लीजिए। तो 3 इंटू 9 यानी 27 आएगा यहां। ठीक है, 8 इंटू 64, सॉरी, एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर है ना, एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर है, एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर, एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर यहां कर लीजिए। तो एफ आई यहां है तो यहां आएगा 54। ठीक है, उसके बाद 64 इंटू 10 640, उसके बाद 14 इंटू 169, ट्वेंटी 366। ठीक है, उसके बाद 3240, 3240 एंड यहां पर 5290। ठीक है, अब आपको जो फॉर्मूला है उसके हिसाब से फ्रीक्वेंसी का सम चाहिए, जिसको हम एन से डिनोट कर रहे हैं, या सिग्मा एफ आई आप लिख सकते हैं। तो फ्रीक्वेंसी का सम लीजिए कितना है, 50 है। और एफ आई इंटू एक्स आई का भी आपको सम चाहिए, तो एफ आई इंटू एक्स आई का सम क्या आया था? $690 आया था। ठीक है, और एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर का जो कॉलम है इसका भी सम आपको चाहिए, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर। तो इसको भी एक बार ऐड कर लीजिए आप सावधानी से। तो इसको ऐड करेंगे तो आएगा ठीक है, ये आ गया 11590, 11,590।
अब हमको क्या करना है, तो अब हमारे पास जो फॉर्मूला है उसको सीधा यूज करना है। तो फॉर्मूला हमारा क्या है यह देख लीजिए। तो फॉर्मूला हमारा है सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बाई एन का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप इस तरीके से लिख सकते हैं, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर कितना आ गया आपका, तो 1190 बाई एन है आपका 50 और माइनस यहां पर आ जाएगा 690 बाई 50 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे तो आपका सिग्मा स्क्वायर कैलकुलेट हो जाएगा और फिर उसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो आपका स्टैंडर्ड डेविएशन यानी सिग्मा कैलकुलेट हो जाएगा। तो इसमें देखिए, इसमें क्या सुविधा हुई हमको कि मीन डेसिमल वैल्यू, अगर हम मीन निकालकर एक्स आई माइनस एक्स डैश होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज करते तो उसमें हमको डेसिमल वैल्यू कैलकुलेट करना पड़ता है। इसमें कोई डेसिमल वैल्यू का कैलकुलेशन करना पड़ रहा है, नहीं करना पड़ रहा है। करना भी पड़ेगा तो बिल्कुल एंड में जाकर करना होगा। ठीक है, तो इसलिए हम इस फॉर्मूला को प्रेफर करते हैं। अच्छा, एक चीज और आप ध्यान दीजिएगा कि यह जो फॉर्मूला है इसको हमने इस फॉर्मेट में लिखा है, या यहीं पर आपको बताते हैं कि इसको हमने इस तरीके से लिखा हुआ है। इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके बुक में लिखा हुआ आपको मिल सकता है। बुक में यही फॉर्मूला किस तरह लिखा हुआ हो सकता है यह देखिए। तो इसको अगर हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें तो यहां क्या हो सकता है, तो यहां तो सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर बाई एन है ही, माइनस सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, यहां न्यूमरेटर का होल स्क्वायर कर सकते हैं, डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर कर सकते हैं। जैसे इसी को अगर हम यहां लिखते हैं इसी फॉर्मूला को, तो आपको बुक में लिखा हुआ इस तरह का मिल सकता है। इसलिए हम आपको बता दें कि दोनों एक ही है। सिग्मा स्क्वायर बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का होल स्क्वायर बाई एन स्क्वायर लिख सकते हैं। अब यहां पर हम इसको एन स्क्वायर अगर हम एलसीएम ले लेंगे, एन स्क्वायर अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो यहां एन सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई स्क्वायर और माइनस यहां क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का होल स्क्वायर। तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 1 बाई एन स्क्वायर इंटू एन सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई का होल स्क्वायर। तो हो सकता है कि बुक में आपको यह जो कंप्यूटेशनल फॉर्मूला है जिसको हमने इस तरीके से लिखा है, इस तरीके से याद करना थोड़ा आसान होता है इसलिए हमने ऐसे लिखा है, लेकिन आपको इस तरीके से भी बुक में लिखा हुआ मिल सकता है। तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, दोनों एक ही चीज है। ठीक है, सिग्मा स्क्वायर सिग्मा स्क्वायर। ठीक है, तो देखने में बड़ा लगता है लेकिन आप रिलेट करके याद करेंगे तो याद रखना आसान होता है। तो यह था हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का डिस्कशन डायरेक्ट मेथड से, कि अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हमको वेरिएंस निकालना है और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है डायरेक्ट मेथड से, ठीक है, तो एक तो हम यह फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यह फॉर्मूला हम तब प्रेफर करेंगे जब हमारा जो मीन है वह इंटीग्रल वैल्यू हो। लेकिन अगर मीन हमारा डेसिमल वैल्यू आ जाता है तो उस केस में हम इस फॉर्मूला को प्रेफर करेंगे। ठीक है, और इस फॉर्मूला को अगर प्रेफर करेंगे तो इस तरह से हमारा टेबल बनेगा, टेबल भी छोटा बनता है। ठीक है, और मीन भी हमारा यहां वेरिएंस भी हमारा यहां से निकल जाएगा आसानी से और स्टैंडर्ड डेविएशन भी निकल जाएगा आसानी से। अब चलते हैं नेक्स्ट मेथड के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट जो मेथड है हमारा यह है एज्यूम्ड मीन मेथड। ठीक है, डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का ही हमने मीन निकालते समय भी
दो मेथड देखा था डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में, डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम्ड मीन मेथड। यहां वेरिएंस निकालते समय भी डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर वेरिएंस निकाल रहे हैं तो दो मेथड हम डिस्कस कर रहे हैं, एक तो डायरेक्ट मेथड, ठीक है, लेकिन डायरेक्ट मेथड में दो फॉर्मूला, मीन अगर इंटीग्रल वैल्यू आया तो कौन, और मीन अगर डेसिमल आया तो कौन, ठीक है। दूसरा वाला जो कंप्यूटेशनल फॉर्मूला है वो इंटीग्रल मीन में भी हम यूज कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन पहला वाला फॉर्मूला जो है डेसिमल मीन में यूज करेंगे तो हमको कठिनाई होगी उसमें, इसलिए अगर मीन डेसिमल वैल्यू आए तो सेकेंड फॉर्मूला जो कंप्यूटेशनल फॉर्मूला है उसी को यूज करेंगे, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में दो फॉर्मूला हो गया, और दूसरा मेथड हमारा है डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ही एज्यूम्ड मीन मेथड, ठीक है। तो एज्यूम्ड मीन मेथड से अगर हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस निकालना चाह रहे हैं तो आप देखिए कि सबसे पहले फॉर्मूला क्या यूज करेंगे, तो फॉर्मूला वेरिएंस का होगा एज्यूम्ड मीन मेथड में सिग्मा एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बाई एन का होल स्क्वायर, सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बाई एन का होल स्क्वायर। हो सकता है कि बुक में फिर इसको उसी तरीके से सिंप्लीफाई करके आपको दे दे कि 1 बाई एन स्क्वायर बाहर ले लेगा, एन इंटू सिग्मा एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई का होल स्क्वायर, ऐसा लिखा हुआ मिल सकता है, तो उसको हमने समझा दिया है पिछले फॉर्मूला में आपको। तो एक बार देख लीजिए कि फॉर्मूला हमारा क्या है, तो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर सिग्मा एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बाई एन का होल स्क्वायर, जहां डी आई आप मीन के समय से ही जानते हैं कि एक्स आई माइनस ए होता है, जहां ए क्या है एज्यूम्ड मीन होता है, एन जो हम यहां लिख रहे हैं सिग्मा एफ आई होता है, ठीक है। और वेरिएंस अगर एक बार आपका निकल गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस होता है। तो सीधा हम एग्जांपल पर चलते हैं, कहा कि फाइंड द वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर द फॉलोइंग डाटा। यहां जो डाटा दिया है इसका हमको क्या करना है, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है। तो फिर बात वहीं पर आएगी कि हमको इससे टेबल बनाना है, और टेबल कैसे बनेगा, तो टेबल जो हमारा फॉर्मूला है उसके हिसाब से बनेगा। तो फॉर्मूला में हमारे पास क्या क्या टर्म है, तो हमारे पास जो गिवन इंफॉर्मेशन है पहले एक्स आई एफ आई तो होगा ही, इससे हम क्या करेंगे एज्यूम्ड मीन एज्यूम करने के बाद डी आई निकाल लेंगे, डी आई निकल जाएगा, डी आई का एक कॉलम बनाना पड़ेगा, और डी आई का कॉलम जब बना लेंगे तो हमको एफ आई इंटू डी आई का एक कॉलम चाहिए, एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर का एक कॉलम चाहिए, ठीक है। बस इतना ही से हमारा काम हो जाएगा। तो आइए हम टेबल बनाना शुरू करते हैं। तो टेबल में हम क्या क्या कॉलम दें, ठीक है। तो एक तो एक्स आई का कॉलम होगा ही होगा, एफ आई का कॉलम होगा, इसके बाद डी आई का कॉलम होगा, इसके बाद डी आई का कॉलम होगा, उसके बाद एफ आई इंटू डी आई का कॉलम बनेगा, फिर एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर का कॉलम बनेगा। बस इतना ही से काम हमारा हो जाने वाला है। तो फालतू इरेज कर दीजिए। ठीक है, यहां से हमारा काम हो जाएगा। अब एक्स आई क्या क्या है यहां देखिए, तो एक्स आई हमारा है 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, ठीक है 66। थोड़ा सा इंफॉर्मेशन ज्यादा है इसलिए छोटा छोटा लिखते हैं। तो फिक्स है तो छोटा लिखेंगे, काम हो जाएगा। ठीक है 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67 एंड 68। ठीक है,
66 दिख रहा है? नहीं दिख रहा हो तो ठीक कर लीजिए 66 को। 66। अब FI क्या है उसको लिख लीजिए। तो 2 1 12 29 25 12 10 12 10, एक छूट रहा है क्या? 60। ओ हो 60 छूट गया। 60 के लिए ऊपर व्यवस्था करना होगा, कर लेते हैं। ठीक है, ऊपर में ही व्यवस्था कर लेते हैं। ऊपर में ही इसको थोड़ा ऊपर ले जाएंगे। नीचे ऐड करके भी लिखना है। ठीक है, तो यहीं पर हम देते हैं 60। यह हो गया 60। यहां पर इसको और ऊपर ले जाइए। XI FI DI FI इंटू DI FI इंटू DI का स्क्वायर। ठीक है, इतना कॉलम बनना है। और तो फ्रीक्वेंसी भी गलत हो गया, फ्रीक्वेंसी को भी ठीक करना होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी अब यहां से आएगा 2 1 12 29 25 12 10 4 एंड 5। DI, तो DI के लिए हमको एज्यूम्ड मीन लेना होगा। और एज्यूम्ड मीन कहां से लेते हैं? तो एज्यूम्ड मीन हम लेते हैं वेरिएट वाले कॉलम से। ठीक है, तो कितना रो है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9, तो फिफ्थ रो हमारा मिडिल में आएगा। ठीक है, यानी 64 को हम क्या ले सकते हैं? एज्यूम्ड मीन ले सकते हैं। 64 हमारा क्या हो गया? एज्यूम्ड मीन हो गया। तो अब एज्यूम्ड मीन अगर 64 है तो DI निकाल लीजिए। तो 60 माइनस 64 माइनस 4, 61 माइनस 64 माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है, DI निकल गया। अब क्या करते हैं? तो अब FI इंटू DI निकाल लेते हैं। तो FI इंटू DI हो जाएगा -8 -3 -24। ठीक है, देख लीजिए FI इंटू DI करना है। -29 0 12 20 12 और फिर से 20। अब आपको यहां पर 3 कॉलम को ऐड करना होगा। एक तो यह ऐड होगा सिग्मा FI, इसको N से डिनोट करते हैं। उसके बाद FI इंटू DI का कॉलम ऐड होगा, तो यह बनेगा सिग्मा FI इंटू DI। और एक यह कॉलम भी आपका ऐड होगा। ठीक है, यह होगा सिग्मा FI इंटू DI का स्क्वायर। FI इंटू DI का स्क्वायर। तो एक बार इसको ऐड ही कर लीजिए। तो माइनस वाले को एक साथ ऐड करना होगा, प्लस वाले को एक साथ ऐड करना होगा। ठीक है, तो देख लीजिए माइनस प्लस कैंसिल करके कुछ बन रहा है। तो यहां देखिए 12 और 12 24 और -24 एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव कॉलम है 4 और निगेटिव कॉलम भी है 4। तो 12 से इस 24 को एडजस्ट कर दीजिए। उसके बाद 29 तो -9 ही देगा। -9 और -8 -17 बनेगा। -9, अच्छा इस
24 हो गया कैंसिल, और 20 -9 -12 -12 और -8 -20 और +20, तो ये तो हो जाएगा 0। ठीक है, यह बन जाएगा 0। अब एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर सिर्फ देख लीजिए, तो एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर, तो एक कॉलम यहां और हमको ऐड करना चाहिए था डी आई स्क्वायर का। ठीक है, एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर है, तो डी आई स्क्वायर का कॉलम हमको चाहिए था, जो हम ऐड नहीं कर पाए, तो हम यहां पर ऐड कर देते हैं, यहां हम ऐड कर देते हैं। लेकिन आप कहां पर ऐड करेंगे इसको? आपको डी आई के बाद एक कॉलम डी आई स्क्वायर का चाहिए था। ठीक है, तो यही ध्यान रखना है टेबल बनाते समय कि कितना कॉलम हम ऐड कर लें तो हमारा काम हो जाएगा। तो डी आई स्क्वायर का हम अगर यहां ऐड कर देते हैं, एक चलिए यहां डी आई स्क्वायर ऐड कर दिए, लास्ट में कर दिए, लेकिन आप याद से कहां पर ऐड करेंगे? डी आई के जस्ट बगल में आप डी आई स्क्वायर का कॉलम बना लेंगे। तो डी आई स्क्वायर हो जाएगा 16 9 4 1 0 1 4 9 और 16। ठीक है, यह हो गया डी आई स्क्वायर। अब एफ आई के साथ डी आई स्क्वायर को मल्टीप्लाई करके यहां लिखना है, तो अब दूर दूर हो गया, थोड़ा सावधानी से। तो यह होगा 32 9 48। एफ आई के साथ ध्यान रहे, एक्स आई के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो जाए, एफ आई के साथ 29 25 इंटू 0, तो 0 हो जाएगा, यह तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आएगा 0, यहां हो गया 12, उसके बाद 40 36 और लास्ट में हो जाएगा आपका 80। लास्ट में कितना आ जाएगा? 80। ठीक है, अब इसको ऐड कर दीजिए, तो आपको एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर मिल जाएगा। तो ऐड कीजिए सावधानी से। $286। ठीक है, तो अब आपका यह टेबल तैयार हो गया। एज्यूम्ड मीन मेथड का जो हमारा फॉर्मूला था, उस फॉर्मूला के हिसाब से हमने टेबल बना लिया। अब टेबल बना लिया तो हमको यहां से वेरिएंस निकालना है। तो वेरिएंस का फॉर्मूला देख लीजिए, वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बाई एन का होल स्क्वायर। देयरफॉर यहां से हम लिखते हैं वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एफ आई इंटू डी आई बाई एन का होल स्क्वायर। तो सिग्मा एफ आई इंटू डी आई स्क्वायर कितना आया? तो 286। ठीक है, सिग्मा एफ आई अभी ऐड करना बाकी है, तो ऐड कीजिए। सिग्मा एफ आई कितना आता है देखिए, एक बार ऐड कर लीजिए एफ आई वाले कॉलम को, तो सिग्मा एफ आई मिल जाएगा। हंड्रेड आ रहा है क्या? देखिए तो 100, एक बार फिर से ऐड कर लीजिए 100 और माइनस यहां पर सिग्मा एफ आई इंटू डी आई देखिए 0 आया हुआ है, तो सिग्मा एफ आई इंटू डी आई 0 बाई 100 का होल स्क्वायर। तो यह तो 0 हो गया, यह कितना आ जाएगा? नीचे 2 0 है तो 286 है, 286 है, 286 है। तो यह हो गया 286 बाई 100 यानी 2.86।
और -0 यानी 2.86 हो जाएगा। ये हो गया वेरिएंस। एंड स्टैंडर्ड डेविएशन निकालिएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा बराबर क्या हो जाएगा, तो सिग्मा बराबर हो जाएगा रूट अंडर वेरिएंस यानी रूट अंडर 2.86। ठीक है, रूट अंडर 2.86। ठीक है, यानी यह कितना आ जाएगा 1 पॉइंट, कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको, शायद 1.69 आता है। तो आ रही बात समझ में कि एज्यूम्ड मीन मेथड से, ठीक है, अगर हम डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का निकालेंगे वेरिएंस, ठीक है, तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, तो फॉर्मूला हमारा क्या होगा, और टेबल हम क्या बनाएंगे ताकि हमारा कैलकुलेशन आसानी से हो जाए। तो यह एकदम आसान चीज है। ठीक है, सिर्फ एक बार हमको फॉर्मूला याद रहे तो इसमें कोई कठिनाई नहीं होती है। फॉर्मूला याद रहेगा तो फॉर्मूला के हिसाब से टेबल बना लेंगे। ठीक है, और टेबल बना लेंगे तो फिर हमारा कैलकुलेशन आसानी से कंप्लीट हो जाएगा। तो यह था हमारा डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस निकालने के लिए हमने दो मेथड यूज किया। ठीक है, डायरेक्ट मेथड एंड एज्यूम्ड मीन मेथड। लेकिन डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला दो यूज किया। ठीक है, अगर मीन डेसिमल वैल्यू नहीं है तो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर बराबर सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स डैश होल स्क्वायर बाई एन यूज कर सकते हैं। शुरू से एक बार देख लीजिए, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो डायरेक्ट मेथड में सबसे पहले हम यह फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई माइनस एक्स डैश होल स्क्वायर बाई एन। अगर मीन डेसिमल वैल्यू नहीं आता है तो, और अगर मीन हमारा डेसिमल वैल्यू आता है, ठीक है, तो फिर हम इस फॉर्मूला को यूज करेंगे। यह कंप्यूटेशनल फॉर्मूला है। ठीक है, पिछले लेक्चर में भी सिंपल ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस निकालने में भी इसको हम यूज किए थे और साथ में बताए थे कि यह बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जेई के पर्पस का। ठीक है, इसके बाद हम लोग आ गए एज्यूम्ड मीन मेथड के ऊपर। ठीक है, कि एज्यूम्ड मीन मेथड से अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का वेरिएंस निकालेंगे तो उसमें फॉर्मूला क्या यूज होगा वेरिएंस के लिए और स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए, और टेबल हमारा किस तरह से बनेगा ताकि हमारा कैलकुलेशन वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का हो जाए। तो अब हमारा जो नेक्स्ट डिस्कशन बचा हुआ है दैट इज कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आपको पता ही है, इसमें क्लास इंटरवल और उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसी दी रहती है। तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का अगर हम वेरिएंस निकालना चाहें तो हम तीनों मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है, डायरेक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड भी यूज कर सकते हैं, और यह तीसरा और इंपॉर्टेंट मेथड है जो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बना है, इसको हम लोग कहते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो स्टेप डेविएशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड में फॉर्मूला हमारा यह होगा। ठीक है, डायरेक्ट मेथड में और एज्यूम्ड मीन मेथड में तो वही जो फॉर्मूला हम पीछे यूज कर रहे थे सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, सिर्फ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सआई दिया रहता है, कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में एक्सआई निकालते हैं, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2, और एक्सआई जब निकल गया तो सेम फॉर्मूला जो वहां यूज किए हैं वही फॉर्मूला यहां यूज करेंगे। डायरेक्ट मेथड का भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे और एज्यूम्ड मीन मेथड का भी सेम फॉर्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तो यह तीसरा फॉर्मूला बचता है स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला। तो कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का हमको जब भी वेरिएंस निकालना होगा, ठीक है, तो यूज करने के लिए तो हम उस दोनों को भी कर सकते हैं, लेकिन हम करेंगे यूज इसी को, स्टेप डेविएशन वाला जो यह फॉर्मूला है, क्योंकि यही हमारा सबसे आसान कैलकुलेशन देता है। तो देख लीजिए यह फॉर्मूला है क्या, तो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू सिग्मा एफ आई इंटू यू वाई स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एफ आई इंटू यू वाई बाई एन का होल स्क्वायर। यहां पर एक चीज ध्यान देने की है कि एच आपका क्या है, तो एच आपका क्लास साइज होगा, क्लास साइज। यू वाई क्या होगा, तो यू वाई आपका एक्स आई माइनस ए बाई एच लिखिए या फिर डी आई बाई एच लिखिए। ठीक है, मीन में जो टर्म था वही टर्म सेम यहां है।
ठीक है, फॉर्मूला सिर्फ आप देख लीजिए, तो फॉर्मूला में एक सिर्फ एक्स्ट्रा क्या आ गया है, एच स्क्वायर इंटू सिग्मा एफ आई इंटू यू आई स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई बाई एन का होल स्क्वायर। इसको आप थोड़ा सा बुक में हो सकता है कि इसको ट्रांसफॉर्म करके लिख दिया हो, ट्रांसफॉर्म करके क्या लिख सकता है, तो वह भी हम आपको बता देते हैं यहां पर कि कंप्यूटेशनल फॉर्मूला में जो ट्रांसफॉर्मेशन था वही कर सकता है। तो यहां तो सिग्मा एफ आई इंटू यू आई स्क्वायर बाई एन है ही, यहां न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर देगा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर करके एलसीएम ले लेगा और एलसीएम नीचे एन स्क्वायर बनेगा, क्योंकि इसका न्यूमरेटर का स्क्वायर और डिनोमिनेटर का स्क्वायर करेंगे। तो एक बार यहां पर हम लिख ही देते हैं, इसको आपको लिख के ऐसा बना दे सकता है, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू सिग्मा एफ आई इंटू यू आई स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई का स्क्वायर न्यूमरेटर का स्क्वायर बाई डिनोमिनेटर का स्क्वायर एन स्क्वायर। अब एन स्क्वायर यहां एलसीएम ले सकते हैं, तो एन स्क्वायर एलसीएम ले लेंगे तो यह क्या बन जाएगा, सो देखिए, एच स्क्वायर इंटू सिग्मा, एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम यहां हो जाएगा एन स्क्वायर, एन स्क्वायर एलसीएम हो जाएगा तो एन से डिवाइड कीजिएगा तो एन बचेगा, एन सिग्मा एफ आई इंटू यू आई का स्क्वायर माइनस यहां पर सीधा सिग्मा एफ आई इंटू यू आई का होल स्क्वायर, यह ठीक है। अब इस एन स्क्वायर को बाहर निकाल कर लिख देगा, ठीक है, तो एन स्क्वायर को बाहर निकाल कर अगर लिख देगा तो ये लिखेगा इस तरीके से, सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर बाई एन स्क्वायर इंटू एन सिग्मा एफ आई इंटू यू आई स्क्वायर माइनस सिग्मा एफ आई इंटू यू आई का होल स्क्वायर। इस तरीके का आपको बुक में लिखा हुआ मिल सकता है, ठीक है। तो या तो आप यह याद रखिए या फिर यह याद रखिए, तो यह आसान है बिल्कुल, इसी को याद रखेंगे। और वेरिएंस अगर इससे निकल गया तो स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस हो जाएगा। तो आइए इसको अप्लाई करके देखते हैं, ठीक है, कि अगर कोई कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया है तो किस तरीके से हम उसका वेरिएंस निकाल सकते हैं, ठीक है। फॉर्मूला हम यह यूज करेंगे, आपकी इच्छा हो डायरेक्ट मेथड से निकालने का तो डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, उसके हिसाब से टेबल बनाइएगा। एज्यूम्ड मीन मेथड यूज करने की इच्छा हो तो उसके हिसाब से टेबल बनाइएगा। हम यूज कर रहे हैं स्टेप डेविएशन मेथड, क्योंकि इसी में कैलकुलेशन सबसे आसान होता है, ठीक है। तो आप भी कोई एक मेथड याद रख सकते हैं, तो यह मेथड याद रखिए कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो इसमें जो फॉर्मूला है हमारा उसके हिसाब से अगर चला जाए तो देखिए क्या क्या हमको जरूरत होगी। तो हमको जरूरत होगी, एक तो क्लास गिवन है, क्लास का एक कॉलम चाहिए, फ्रीक्वेंसी का एक कॉलम चाहिए, क्लास मार्क का एक कॉलम चाहिए होगा हमको, ठीक है, क्योंकि क्लास मार्क पता करेंगे तब हम यू आई निकाल पाएंगे। तो क्लास मार्क का कॉलम चाहिए होगा, उसके बाद यू आई का एक कॉलम चाहिए होगा, जैसे उसमें डी आई का जरूरत था और डी आई स्क्वायर का भी जरूरत था, तो इसमें भी यू आई चाहिए होगा और यू आई स्क्वायर चाहिए होगा। फिर एक एफ आई इंटू यू आई का कॉलम चाहिए होगा और एक एफ आई इंटू यू आई स्क्वायर का कॉलम हम बनाएंगे। तो आइए हम लोग बना लेते हैं इसको। तो यहां पर सबसे पहले क्लास, इसके बाद एफ आई, इसके बाद एक्स आई, ठीक है, यू आई बराबर होगा एक्स आई माइनस ए बाई एच। इसके बाद यू आई का स्क्वायर भी अपना लीजिए, फिर एफ आई इंटू यू आई चाहिए होगा आपको, इसका एक कॉलम बनाइए
और फिर एफ आई इंटू यू आई का स्क्वायर, इसका एक कॉलम बना लीजिए। क्लास आपका है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, and 40 to 50, पूरा बड़ा सा 40 to 50। ठीक है, अब फ्रीक्वेंसी सबकी लिखिए। तो 5, 8, 15, 16 एंड 6। XI हो जाएगा अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 5, 15, 25, 35 एंड 45। UI हो जाएगा क्या, देखिए। तो सबसे पहले आपको एज्यूम्ड मीन लेना होगा। ठीक है, तो एज्यूम्ड मीन यहां 5 क्लास है, तो यह आपका एज्यूम्ड मीन हो जाएगा। क्लास मार्क के कॉलम से एज्यूम्ड मीन लेते हैं। और UI क्या होता है, तो UI बराबर होता है, पीछे लिखे थे, XI माइनस A बाई H। H क्लास साइज होता है, तो क्लास साइज यहां 10 का है। तो एज्यूम्ड मीन अगर 25 लिए तो 5 माइनस 25 माइनस 20 डिवाइडेड बाई 10 -2 -1 0 1 एंड 2। UI का स्क्वायर तो 4 1 0 1 4। FI इंटू UI, ठीक है, FI इंटू UI। ये हम मल्टीप्लीकेशन में सावधानी रखिएगा, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में XI से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो आंसर नहीं मिल पाएगा। तो FI इंटू UI, तो यह आएगा 28 0 16। सॉरी, FI इंटू, देखिए यहां हम भी गलती कर रहे हैं, UI स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो यही गलती होने का चांसेस रहता है। तो इसमें आप सावधानी रखेंगे। FI इंटू UI मतलब -10, ठीक है, -8 0 16 और 12। ठीक है, इस कॉलम को ऐड कीजिए तो यह सिग्मा FI होगा, या N बोल सकते हैं इसको। ठीक है, N बोलिए, सिग्मा FI बोलिए, एक ही चीज है। तो फ्रीक्वेंसी का सम कितना आएगा आपका, एक बार इसको भी मल्टीप्लाई करके पहले लिख लेते हैं। FI इंटू UI स्क्वायर, तो यहां आएगा 20, उसके बाद 8 0, ठीक है, 0 16 और 24। इसको ऐड कीजिएगा। इसको किसको ऐड करना है, तो एक इसको ऐड करना है और एक इसको ऐड करना है। यह सिग्मा FI का कॉलम है, तो इसको एक बार ऐड कीजिए। $50 आ रहा है क्या, देख लीजिए एक बार। $50। इसके बाद FI इंटू UI वाले कॉलम को ऐड कीजिए, तो यहां -18 और +16, तो -2 और +12, तो यहां आ जाएगा ये 10। यह हो गया सिग्मा FI इंटू UI का कॉलम का सम। और यह कॉलम जो है हमारा किसका है, तो सिग्मा FI इंटू UI स्क्वायर का है। तो इसको एक बार ऐड कर लीजिए। ये आ रहा है क्या, ये आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपका टेबल बनकर तैयार हो गया। अब बस क्या करना है, आपको फॉर्मूला यूज कर देना है। तो फॉर्मूला आपका क्या है, फिर से एक बार देख लीजिए। तो फॉर्मूला है H स्क्वायर इंटू, ठीक है,
एच स्क्वायर इंटू सिग्मा एफ आई इंटू यू वाई स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एफ आई इंटू यू वाई बाई एन का होल स्क्वायर। तो वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर इंटू सिग्मा एफ आई इंटू यू वाई स्क्वायर बाई एन माइनस सिग्मा एफ आई इंटू यू वाई बाई एन का होल स्क्वायर। तो एच स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100। क्लास साइज एच कितना है? 10 है। क्लास साइज एच क्या होता है? क्लास साइज होता है। तो एच का वैल्यू क्या है आपके पास? 10 है। यहां लिख देते हैं एच का वैल्यू क्या है आपके पास? 10 है। तो 10 का स्क्वायर सिग्मा एफ आई इंटू यू वाई स्क्वायर आ गया 68, ठीक है, बाई सिग्मा एफ आई आपका आ गया, सिग्मा एफ आई आ गया आपका, या एन कहें तो यह आ गया 50 माइनस सिग्मा एफ आई इंटू यू वाई आ गया आपका 10 बाई एन का वैल्यू है 50 और इसका करना है स्क्वायर, ठीक है। तो यह देख लीजिए, तो यह हो जाएगा आपका कितना? तो यहां से ही जीरो से ही जीरो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 100 इंटू 68 बाई 50 माइनस 100 इंटू 1/25, ठीक है। तो यह हो गया 2 टाइम्स 136 और माइनस 4, ठीक है। तो 136 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 132। तो वेरिएंस आपका क्या निकल कर आ गया? 130। वेरिएंस आपका निकल कर आ गया 132। और स्टैंडर्ड डेविएशन, तो स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा कितना? स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाएगा एस डी इज इक्वल टू रूट अंडर वेरिएंस, रूट अंडर वेरिएंस इज इक्वल टू रूट अंडर 132, ठीक है। तो यहां से आपका कैलकुलेशन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, इसमें एक चीज और निकालना था, मीन भी निकालना था। तो मीन हमने नहीं निकाला है, मीन आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, मीन तो आपको निकालने आता ही है, ठीक है। मीन भी इसी टेबल से निकल जाएगा, ठीक है। तो मीन के लिए फॉर्मूला मीन निकाल दें क्या? निकाल लीजिएगा यहां से। मीन का फॉर्मूला आपको याद है स्टेप डेविएशन मेथड का? तो यह था हमारा वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फॉर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जो है हर तरह के ऑब्जर्वेशन का वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीख गए हैं, चाहे वह सिंपल ऑब्जर्वेशन हो या फिर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो या फिर कंटिन्यूअस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन हो। तो अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर होगा स्टूडेंट्स, ठीक है, उसमें अब हम फिर से एक बार मीन से शुरुआत करेंगे, ठीक है। मीन से शुरुआत इसलिए करेंगे क्योंकि हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताएंगे कि जेई में किन रिजल्ट्स का यूज करके हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, कौन सा फॉर्मूला ज्यादा यूजफुल होता है, जेई किस फॉर्मूला पर बेस्ड ज्यादा प्रॉब्लम पूछता है, ठीक है। तो एक एक करके हम उन फॉर्मूला को डिस्कस करेंगे आपके सामने, और उससे रिलेटेड सवाल जो प्रीवियस ईयर का होगा, ठीक है, उसको हम लोग बनाएंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा फॉर्मूला जेई के पर्पज से इंपॉर्टेंट है और कौन सा फॉर्मूला आपके स्कूल एग्जामिनेशन के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यह जो बड़ा फॉर्मूला है जितना भी, जिसमें हमको टेबल बनाने की जरूरत होती है, यह स्कूल एग्जामिनेशन के पर्पज से इंपॉर्टेंट है। और जितना भी छोटा फॉर्मूला है, जैसे मीन निकालने का मीन एक्स डैश इज इक्वल टू सिग्मा एक्स आई बाई एन, या फिर वेरिएंस का जो कंप्यूटेशनल फॉर्मूला है, यह जेई के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टीज भी हमको अभी डिस्कस करना बाकी है वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन का। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इन सब चीजों को करेंगे, ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही। आज का लेक्चर अगर आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।